Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके लिए एक बैग लेके आई हूँ जो मैंने क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है और 4 प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस तरीके से मैजिक रिंग बनेगी। इस तरीके से किया और ये देखिए मैजिक रिंग बन गई है। यहाँ ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। अब मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी, 1 और 2। इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बनेगा। 11 डबल क्रोशिया और बनाती हूँ मैं, तो टोटल 12 हो जाएंगे। ये चेन वाला था और बाकी मैं इसमें और बनाती हूँ, तो टोटल मुझे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 12 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। ये फर्स्ट राउंड है इसका। और इस वाले थ्रेड को मैं ऐसे खींच लेती हूँ, टाइट कर लेती हूँ। इस तरीके से ये राउंड बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं टाइट रखना है, इसको टाइट रखना है। और ये 12 डबल क्रोशिया बन चुके हैं और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच बना देते हैं। ये देखिए ऐसे ये पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं इसको मार्कर लगा देती हूँ इसमें। अब मैं दूसरा राउंड स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं 2 क्रोशिया बनाती हूँ और हर स्टिच में मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें बनाना है पहले। अब अगले 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशिया 2 बार, और फिर अगले स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हर स्टिच में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ।
पहले राउंड में 12 स्टिच थे और अब दूसरे राउंड में ये 24 हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टिच में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 24 स्टिच हो गए। अब हमें स्लिप स्टिच से इसको इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद थर्ड राउंड। थर्ड राउंड स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 चेन बनेंगी, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया इसमें, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया और उससे अगले स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक अगले स्टिच में 1 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। इस पूरे राउंड में एक स्टिच में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद दूसरे स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। एक बार बना दिया मैंने एक स्टिच में और अगले स्टिच में 2 बार। ये थर्ड राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। ये देखिए, मैं इसे कंप्लीट करती हूँ अभी। ये देखिए थर्ड राउंड कंप्लीट हो रहा है और इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को। अब मैं इसके बाद फोर्थ राउंड बनाऊंगी। दो चेन, इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में भी 1 बार, इसके बाद उससे अगले स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमें 2 बार पहले एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद थर्ड स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से देखिए, ये 1 बार मैंने बनाया, ये 2 बार बनाया, उसके बाद तीसरे स्टिच में हमें 2 बार, उसके बाद फिर 1 बार हमें डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर 1 बार और फिर उसके अगले स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। वो मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। ये फोर्थ राउंड कंप्लीट होने वाला है। इसको मैं स्लिप स्टिच से क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, इसके बाद मैं फिफ्थ राउंड करती हूँ। 2 चेन बनाई, मार्कर लगा देती हूँ इधर। ये इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया,
अब हमें 3 बार एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। इस राउंड में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। और चौथे स्टिच में हमें 2 बार, ये बन गया। फिर इसके बाद फिर 3 बार एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। उसके बाद चौथे स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक बार 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है 3 स्टिच में, और चौथे स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह ये हर राउंड पे इंक्रीज़ होते जाएंगे स्टिच। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नीचे का कितना बड़ा बनाना चाहती हैं। जितना बड़ा बनाओगी उतना बड़ा आपको ये राउंड बनाने पड़ेंगे ज़्यादा। दो और ये 3। इसके बाद फिर 2 बार, 1 और ये 2। ये देखिए 5th राउंड है ये। इसे मैं कंप्लीट करती हूँ अभी। ये देखिए अब ये 5th राउंड कंप्लीट होने वाला है। इसको मैं निकाल देती हूँ मार्कर को, और इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने 5 राउंड बनाए हैं इसमें। आप इसको आपके ऊपर डिपेंड है। ये राउंड आप जितने ज़्यादा बनाओगी उतना ही ये बड़ा बन जाएगा, और हर राउंड पे इंक्रीज़ होने हैं ये। जैसे फर्स्ट राउंड में 1 के बाद 1 बढ़ाया, दूसरे राउंड में 2 के बाद फिर बढ़ाया, तीसरे राउंड में 3 के बाद, चौथे राउंड में 4 के बाद, पाँचवें राउंड में 5 के बाद, इस तरह ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब मैं इसका यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये वाला ये पैटर्न मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने इसमें यहाँ 5 राउंड बनाए हैं, तो आप आपके ऊपर है, ये आप बढ़ा भी सकती हैं। तो ये 2 चेन बना के इस तरीके से 1 2 और ये 3, ये देखिए इस तरीके से। मैं फिर बताती हूँ आपको। इसी स्टिच में 1 2 और ये 3 बार पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए ऐसे। फिर उसके बाद हमें 2 स्टिच छोड़ने हैं, 1 2, और तीसरे स्टिच में हमें फिर यही 1 पफ स्टिच बनाना है। ये 1 2 और ये 3 बार इस तरीके से बनाते हैं, इसको पफ बना देते हैं। 1 बन गया। फिर उसके बाद इसी स्टिच में 1 बार और 1 2 और ये 3, ये इस तरीके से ये बन गया है। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। फिर हमें दो स्टिच ये वाले स्टिच स्किप करके तीसरे में फिर पफ बनाना है। ये 3 बार ये पफ स्टिच बन गया। 1 बार, फिर 1 बार और 1
2 और ये 3। इस तरीके से हमें ये पूरे राउंड में यही बनाने हैं पूरे। 1 और 2 स्किप करके तीसरे स्टिच में हमें ये पफ स्टिच बनाना है। इसी में ये देखिए इस तरीके से बन जाएंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ पूरा राउंड करके। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो रहा है। ये और इसको हम इस स्टिच से स्लिप स्टिच बनाते हुए क्लोज कर देते हैं। ये हो गया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया इसका पैटर्न का। अब हमें इस तरीके से ये जो बीच का हिस्सा है ये इस तरीके से ऐसे लाना है, ये करते हुए इस तरीके से ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा फंदा रखना है। और फिर हमें पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3, ये एक पफ स्टिच बन गया। अब इसी में हमें दूसरा बनाना है। ये इसकी दूसरी रो है। 2 3, अब इन दोनों पफ स्टिच जो इन दोनों के हमें बीच में से ये बनाना है। यस, ये देखिए ये 3, एक पफ स्टिच बन गया। उसके बाद फिर इसी में से 1 2 और ये 3, एक और बन गया पफ स्टिच। देखिए इस तरीके से ये रो बढ़ती जाएंगी आगे। और ये वाला इसमें बता देती हूँ। 1 2 और ये 3, फिर इसी में से 1 2 और ये 3। ये देखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं अभी सेकंड रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सेकंड राउंड अब ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से 1 2 और ये 3। ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे इधर से स्लिप स्टिच से कंप्लीट करते हैं। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और अब हम नया राउंड स्टार्ट करने से करेंगे तो इस तरीके से ये बीच में से ये लेंगे इसको और एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरीके से ये थोड़ा हमें बड़ा रखना है। और फिर हमें पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3, फिर इसी में एक बार और 2 और ये 3। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट। आपको ये जितनी रो बढ़ानी है, जितना इसकी हाइट रखनी है बैक की, उधर तक आप बना सकती हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके इधर तक बनाती हूँ जहाँ तक मुझे इसकी हाइट रखनी है। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है इसको। आपके ऊपर डिपेंड करता है या आप कितनी इसकी हाइट रखना चाहते हैं। मैंने इसमें 14th रो बनाई है और ये मैं लास्ट रो कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ से। ये देखिए इसकी जितनी हाइट रखनी थी मैंने रख ली है। ये देखिए
टोटल इसमें 14th रो बनाई है। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 रो हो गई कंप्लीट। ये अब मैं इसका ये ऊपर की ये वाली लाइन बनाना सिखाती हूँ आपको। ये वाली, ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें पूरी रो में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी रो में सिंगल क्रोशिया बनेगा। मैं अभी इसकी रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए इसकी रो कंप्लीट होने वाली है। ये कंप्लीट हो गई रो। ये मैं स्लिप स्टिच बना देती हूँ इसका। ये देखिए अब इसके बाद मुझे ये इस तरीके से, ये देखिए इस स्टिच में इस तरीके से स्लिप करना है और एक चेन बनानी है। नेक्स्ट स्टिच में से इसे मैंने स्लिप करना है और एक चेन बनानी है। नेक्स्ट स्टिच में से स्लिप करना है और चेन बनानी है इस तरीके से। ये देखिए एक चेन बना के पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा। मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब यह पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको क्लोज करते हैं स्लिप स्टिच से इस तरीके से और उनको कट कर लेते हैं। इसको कट करके से अंदर इसको हाइड कर देते हैं। ये हो गई कंप्लीट। ये देखिए इस तरीके से ये बैग हो गया कंप्लीट। आप इसको इस तरीके से रखें। अब मैं इसको इसकी मैं ये बेल्ट बनाना सिखाती हूँ।
ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी ये डोरी बनाना सिखाती हूँ। ये डोरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कितनी लंबी रखना चाहते हो। मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ अभी, और फिर मैं इसको डालना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक नॉट बनाती हूँ। एक नॉट बनाई। अब इसके बाद में सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया बनाया, दो चेन बनाई है इसमें। ये देखिए 2 चेन बना के इसके फर्स्ट चेन में से इस तरीके से ऐसे मैंने स्टिच निकाल लिया। अब इन दोनों को एक साथ ऐसे निकाल दिया। इसके बाद इसको ऐसे मोड़ा और इन दोनों में से थोड़ा लूज रखना है। इन दोनों, ये दोनों जो है, इन दोनों में से अभी स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसी ही बनेगी, फिर बनती जाएगी तो इजी हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे निकाला, ऐसे 2 फंदे, ये 2 स्टिच हो गए, फिर 2 का 1 कर लिया। और लूज़ रखना है तो जल्दी बनेगी और इजी बनेगी। अब इसको हम फिर मोड़ देते हैं, ऐसे घुमाते जाएंगे और इन 2 में से इस तरीके से ये 2 स्टिच हैं जो ये 2 स्टिच हैं, इसका हम 1 बना लेते हैं। 2 स्टिच हैं, इसका 1 बना के फिर इसको हम घुमा देते हैं इस तरीके से। और ये 2 हैं, इनमें से फिर निकालते हैं ये 2 जो हैं। अब इनमें से ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल लूज़ रखना है। ये थोड़ा जैसे जैसे बड़ा बनेगा तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इसको फिर घुमाया और ये 2 ऐसे घुमाते जाएंगे और ये बनती जाएगी। इस तरीके से ये ऐसे बढ़ती जाएगी और इसकी लंबाई अपने अपने हिसाब से रखनी है आपको। तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। दो में से ये देखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी। ये हमारी डोरी इस डिज़ाइन से आगे बनती जाएगी और इस तरीके से ये जितनी भी आपको लंबाई इसकी रखनी है आप बना सकती हैं। मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी मैंने उतनी बड़ी इसकी डोरी बना ली है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ और थोड़ा मैं बड़ा
ऊन का ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा काटूंगी ताकि थोड़ा सा दोनों को जॉइंट करने में आसानी हो जाए। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको इस तरीके से डालना बताती हूँ। देखिए पहले ऐसे किया, ये यहाँ से डोरी डाली, यहाँ से हम डोरी डालते हैं, फिर ये दो जो पफ स्टिच हैं इसको छोड़ते हुए यहाँ से निकालते हैं, फिर इसके बाद दो पफ स्टिच यहाँ से छोड़ते हुए इसके अंदर से डालते हैं, फिर और इसके बाद एक और दो पफ स्टिच छोड़ते हुए इधर से निकाल देते हैं। ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये खिंच जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ से हमें डोरी डालनी है, तो यहाँ से हम ऐसे डालेंगे, यहाँ के जो दो हैं इस कॉर्नर के, यहाँ से हम बीच में एक दो तीन चार ये पफ स्टिच की लाइन रहनी चाहिए। उसके बाद पांचवें जो होल है ये वाला, चार के बाद जो होल आएगा उसमें ये डोरी डाली, उसके बाद दो को छोड़ते ही यहाँ निकाली, फिर दो पफ स्टिच को छोड़ा यहाँ करा, और इसके बाद दो यहाँ से निकाल दिया। नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुको, नहीं अभी नहीं, फिर दोबारा से यहाँ ये वाला पोर्शन तो ठीक डला है। अब इसके बाद मुझे ऐसे करके, हाँ ये वाला बनाना था, तो दो यहाँ से दो बीच में सेंटर में ये दो लाइनें आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इसकी डोरी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इस दोनों हिस्सों को जॉइंट कर देती हूँ सुई धागे की हेल्प से। ये सुई से इस तरीके से ये देखिए कंप्लीट हो गई है। अब इसको ये देखिए इस तरीके से ये स्मॉल बैग हो गया बन के तैयार। आप इसमें अपनी दवाइयाँ, मोबाइल, पर्स वगैरह कैरी कर सकती हैं। देखिए ये थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है, ये थोड़ा छोटा है।